गॉड रियलिटी। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ भाई। हाँ जी, क्या बात करेंगे? मैं तो आपसे गॉसिप करने आया हूँ। अच्छा, हाँ। क्या हो गया? कौन सी गॉसिप होगी? नहीं, गॉड की गॉसिप करेंगे ना हम तो। अच्छा अच्छा, करें करेंगे करेंगे। भाई सवाल ही आपका ऐसा है। अच्छा सही है, बताएं फिर टॉपिक। गॉड के गुनाह बाइबल में क्या है, वैसे बताएं मुझे। भाई गॉड का गुनाह, पहला तो गॉड का गुनाह ये है कि गॉड ने औरत ऐसी बेवकूफ बनाई कि उसने फल खा लिया। इतनी स्टूपिड, मतलब उसकी मैन्युफैक्चर ऐसा किया कि वो मान गई और उसने शैतान की बातों में आ गई, बहकावे में आ गई। और उसका मतलब खमियाजा जो है मर्द को भी भुगतना पड़ा। नहीं, मगर आप इस बात को फ्रॉड नहीं समझते कि जी औरत बहकावे में आ गई? क्योंकि अगर वो फर्ज करो पहले मर्द के पास चला जाता तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो बहकावे में ना आता? क्योंकि उसका ये तो तो टेस्ट हुआ ही नहीं ना, शैतान ने तो टेस्ट औरत को किया सिर्फ। ये मैंने शायद आपसे पहले लास्ट टाइम बात की थी कि ये बात मैंने अपने उसमें कमेंट्स में, मतलब वो अपनी तस्वीर के कमेंट्स में मैंने बात की थी एक कोई लड़की से। और मुझे हैरत हुई, हालांकि मैं उस वक्त क्रिश्चियन था, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा तस्वीर के दोनों रुख को देखता था, हम्म। मतलब एनालाइज करता था ना चीजों को। तो अगर नहीं याद हम्म। तो मैं फिर से याद करवा देता हूँ आपको। तो वो मैंने अपनी फेन्योन्सी की तस्वीर डाल दी थी। मेरी मंगनी हुई थी तो मैंने अपनी तस्वीर डाल दी उस पे, फेसबुक पे। तो उसने मुझे, मतलब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कॉन्ग्रेचुलेशन के, तो मुबारक हो, तो फलाना ढिमका। तो मैं सबको लाइक कर रहा था, थैंक्स भी कह रहा था। तो उसी में एक लड़की ने कमेंट किया, उसी वक्त मैं भी ऑनलाइन था, वो भी ऑनलाइन थी सेम टाइम। तो उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन किया, तो मैंने उसको थैंक्स बोला। तो कहती है भाई जरा एहतियात से, हवा ने ही आदम को बहकाया था। तो मैं उसी वक्त मतलब एकदम से शॉक हो गया। मैंने कहा यार, ये एक फीमेल हो के किसी फीमेल के लिए ऐसे कैसे कह सकती है, मतलब अपने लिए कह रही है ना, इन अदर वर्ड्स। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा जो शैतान हवा को बहका सकता था, आपका ख्याल नहीं है वो आदम को भी बहका सकता था? तो उसने मुझे फौरन कहा कि क्यों नहीं भाई, बिल्कुल बहका सकता था। तो मैंने कहा बहकाया क्यों नहीं? तो कहती है आप पादरी हो, आपको ज्यादा पता है, तो आप बताओ। तो मैंने कहा इसलिए नहीं बिकाया क्योंकि शैतान को पता था कि इस नालायक ने औरत को सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकता, उसको मुतमईन कर ही नहीं सकता, उसके सवालों के जवाब इसके पास है ही नहीं, ये नालायक है, अहमक है। तो कहती है भाई आप तो अभी से ही भाभी की तारीफें कर, तरफदारियां कर रहे हो। मैंने कहा तरफदारी हाँ, ये नहीं मुझे कर रहा याद मैं, आ गया, ये बात आपने मुझे बताई हुई है। हाँ। मैं हकीकत बता रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इस सेंस में देखा जाए तो फिर तो मतलब शैतान ज्यादा सियाना था। सो मतलब मैं तो आपको गॉसिप पता है, करने। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी। तालमूद की कई किताबों में ये लिखा हम्म, हुआ है, मिद्राश में, कि शैतान ने असल में औरत को फल नहीं खिलाया था, हम्म, उसने औरत के साथ जना किया था। जना किया था। ठीक है, ये लिखा हुआ है। हम्म, तो इन्होंने कई जगहों पर यहूदियों ने ये लिखा हुआ है जाके। असल में अब कई जो स्कॉलर टाइप के जो पादरी हैं, क्योंकि मेरी ये असल में हम्म। बैठक हो चुकी है इन लोगों के साथ, स्कॉलर्स टाइप के जो होते हैं, इनके डॉक्टर जो कहते हैं जी हमने डॉक्टरेट पढ़ी है, तो उस टाइप के भी मेरी उनसे भी गैदरिंग होती है। तो वो कहते हैं ये फल जो है, ये फल एक सिंबल है, ये कोई फल फिजिकल फल नहीं था। लेकिन वहां पे तो हमें जो, फिजिकल में फिर क्या हुआ था? वही कह रहा हूँ ना कि ये जी नाफरमानी थी, वो जी हुक्मदुली थी, और हुक्मदुली कुछ भी हो सकती है, आप कुछ भी कह सकते हो। मतलब फल में कोई ऐसा कुछ नहीं, ऐसा असल में तो एलिमेंट। गुस्सा ये है, असल में तो यहूदियों को गुस्सा ये था कि शायद हवा जो है वो आदम से पहले प्यूबर्टी हिट कर गई थी। नहीं, एक बात है वैसे, हवा जो है खुदा ने आदम को पहले बनाया, फिर उसी की पसली ली और उसी में से हवा को लेकर आया और हवा को बनाया। तो हवा जब आई तो मतलब वो किस एज में आई होगी, मतलब सोचने वाली बात है। नहीं, वो जवान ही आई थी ना पूरी। नहीं तो इतने साल आदम बेचारा की करता रहा, हाथ हाथ मालिश।
हो सकता है, कर ही रहा हो, क्या पता हमें। अगर आदम हेल्दी था तो फिर तो कर रहा होगा। उसकी एक्टिविटी क्या होगी, मतलब ये सोचने वाली बात है। बस वो जानवरों को देखता था कि जानवर प्यार मोहब्बत कर रहे हैं और मैं उधर वेला बैठा हूं। तो ये जो टुनियों में जो टुनी इंसेस्ट है ना, वो पता क्या है। आज किसी ने मुझे वीडियो भेजी ट्विटर पे, एक टुनी रात को गाय सो रही चौक के अंदर ना, जाके उसके साथ उस पे अपने हाथ साफ कर रहा, गाय के ऊपर। वो तो तो उधर खबर से भी मैंने आई फिर थी। नया वर्ड निकाला कि ये टुनी इंसेस्ट है भाई, कि गाओ इज माता एंड इनका उसके ऊपर भी जो है ना, इनका दिल आ जाता है। और दूसरी तरफ पंजाबियों में तो भाई वो आपको पता है, वो आजिम भाई और वकास गुराया, उन्होंने तो भाई वो पूरा का पूरा जो है ना एक वो इसके ऊपर थीसिस बनाया हुआ है। पंजाबियों ने तो भाई गधी के ऊपर जो है ना पंजाबियों की नजर रहती है हमेशा, ठीक है। तो ये शायद हजरत आदम की सुन्नत ही हो, क्या पता, हजरत आदम ही कुछ हाँ ऐसे ये भी है। करते हैं, हाँ ये भी है कि वो मतलब बकरियां शकरियां पकड़ लेते होंगे, कोई क्या पता। छोटी बकरी, हम्म, मतलब क्या कुछ ना पता। कुछ तो करते ही होंगे। मतलब हजरत आदम, अब क्या मतलब, एक बंदा जिसने जिंदगी में कभी औरत देखी ना हो हम्म। यार, उसको तो फिर पता नहीं क्या क्या सेक्सी लगता होगा, क्या पता। नहीं तो जिन्होंने ये देखी अभी वो नहीं पास आते तो। अभी ये जो हमारी बहन आई थी, बहन नाजिया हमारी, मैं मतलब असल में ये कह रही है ना, ये जो घुड़ियां डालते हैं, ये घुड़ियां वही डालते हैं जिन्होंने औरतें देखी नहीं होती, हाँ जिन्होंने जी, देखी जिनका होती हैं, इंटरेक्शन नहीं होता, जो कि जेंडर जिन्हें सेग्रीगेशन की सोसाइटी में रहते हैं। यस हम्म। एग्जैक्टली, वो गोलियां डाल रहे होते हैं। और यकीन करें गालिब भाई, मैं अब ऐसे अल्फाज नहीं बोलना चाहता, वो फीमेल भी सुन रही होती हैं, ऐसे ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जो मेरी अपनी गैदरिंग में थे और रिलीजियस भी थे, मतलब बड़े अपने आप को, मतलब वो कभी रिलीजियस हो जाते थे, कभी वो जरा थोड़े से वो हो जाते थे। तो वो ऐसी एक बंदा है कि ऐसी गोरी डालता था कि अगर किसी ने बुर्का भी पहना है ना, तो वो बता देता था कि इसने जो अंडरगारमेंट्स पहनी है कौन सी पहनी है, कलर तक बता देता था। अच्छा, खैर ये तो उसके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी थी, मगर मैं एक बात कर सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो मैंने चीज देखी है हम्म। कि क्रिश्चियंस में पर्दा नहीं होता, हम्म। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होता, हाँ। कोई ठरकी नहीं फिर रहे होते हर जगह क्रिश्चियन बस्तियों में। तो ये बड़ी आम सी बात है कि औरतें पर दुपट्टा भी नहीं लेंगी, गली में झाड़ू लगा रही होंगी, हम्म। कुछ भी नहीं होता, कोई नहीं देखता, लिटरली नहीं देखता कोई भी, ठीक है, वही नहीं मैं कह देखता, रहा हूँ कि नहीं देख रहे होते, लेकिन नहीं देखते, नहीं वो देखते लोग यार, मुझे पता है अच्छे तरीके से वो नहीं देखते। वो और समटाइम ये जो हमारी जो बस्तियां हैं, उनके कई लोग दफा खुद शर्म दरवाजे करते हैं। खुले, हाँ, दरवाजे खुले दरवाजे होते के हैं रोके और खुले होते हैं, दरवाजा बंद करने का खुले रिवाज ही नहीं है बस्तियों में। दरवाजे नहीं बस्तियों में। हाँ। तो हम्म, कई दफा ऐसा होता है कि बाहर चारपाई लगा के भी बैठे होते हैं, जो हाँ। पंजाब से ज्यादातर आए होते हैं ना, वो जरा उनको हम्म, पसंद होता है कि हम चारपाई में बाहर बैठे हैं और खुली हवा में बैठे। तो वो कई औरतें होती हैं, वो बाहर ही ऐसे बैठी होती हैं, और कई दफा हमने देखा है ब्रेस्ट फीडिंग बाहर हो रही होती है, वो दुपट्टा हाँ, तो लेके कोई भी ब्रेस्ट नहीं फीडिंग देखता, करवा रही है, बिल्कुल, तो एग्जैक्टली। कोई भी नहीं देख रहा होता। बल्कि रिस्पेक्ट में वो उधर नहीं जाते कि भाई नहीं, नहीं उधर नहीं जाना, हम्म, अगर के जी उधर लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग करा रही। तो ये असल में ये इन्होंने खुद, सर सीधी सी बात है कि अगर आप किसी भी चीज को जितना ज्यादा उसको कवर करोगे, जितना ज्यादा उसको छुपाओगे, जितना ज्यादा उसको उसको वो करोगे, तो वो एक क्योस तो रहता ही है कि अंदर है क्या। एग्जैक्टली। तो ये असल में सेक्स एक एक ऐसी चीज है, गॉड रियलिटी, के जितना इसे दबाएंगे ये उतना पागल करेगा इंसान को, बस ये बात है। और दूसरी बात है, सिर्फ सेक्स नहीं है, जब आप औरतों और मर्दों के दरमियान में एक दीवार खड़ी कर देते हैं ना, तो फिर औरत और मर्द अपने सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट की तरफ चले जाते हैं, सिर्फ शहवत बस। असल में अभी जब आप औरत को सिर्फ छुपा देते हैं ना, तो वो सिर्फ शहवत ही रह जाती है। जब आप औरतों से बातें करते हैं, वो आपके दोस्त होते हैं, आपकी फैमिली में होती हैं, आपकी कोलीग्स होती हैं, तो तब आपको समझ आती है कि औरत कैसे सोचती है। और मर्द जब औरत को समझ जाता है ना, तो फिर उसको अपनी ठरक पे काबू भी आ जाता है, क्योंकि औरत उतना ठरक के बारे में सोचती ही नहीं है जितना मर्द सोचता है। मर्द मर्द को सोचता फिर है। समझ आता है कि यार
हम तो समझ रहे हैं कि इसने ऐसे कपड़े पहने हैं तो इसने पता नहीं हमें दिखाने के लिए पहने हैं, उस बेचारी के ज़हन में भी नहीं होता उसने जो फैशन किया है जी, वो को मर्द ये समझ रहा है कि ये जो मर्दों को फंसाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, उनके ज़हन में भी नहीं होता। औरतों के ज़हन में बातें नहीं होती उस तरह से जिस तरह मर्द सोचते हैं। हाँ, कोई एक बंदा हो सकता है जिसको दिखाने के लिए औरत ने पहने होंगे कपड़े और वो उसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगी, ठीक है, या उसमें वो इंटरेस्टेड हो सकती है, जैसे भी उसकी मर्जी हो, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि पूरे जमाने को दिखाने के लिए किया। ये असल में औरत को, ये लोग औरत को समझते ही नहीं है, इसलिए, और मतलब ये औरत की साइकोलॉजी को नहीं समझते। और मजे की बात यह है कि ये तो नहीं समझते, मगर इन्हों दे अल्लाह दा तो इन्होंने भी बेड़ा करके ज्यादा, ठीक है। नहीं, तो हाँ, वो असल में अभी ये 23 मार्च वाला जो वाकया हुआ था, वो जो कोई लेडी के साथ हुआ था, आप ही ने उस पे हाँ, स्ट्रीम भी हाँ, की आयशा थी। अकरम, आयशा अकरम। हाँ, मुझे नाम नहीं याद था उसका। तो उस वक्त मैं कोई मतलब रैशनल हुआ नहीं था, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन मुझे थोड़ी समझ आ गई कि यार ये बात जो हुई है गलत हुई है। अब ये बात जो है ग्रुप में हुई, हमारा एक स्कूल ग्रुप है, उसमें हमारी डिस्कशन हुई ना, तो जी देखें जी, ये देखें इसके साथ हुआ। मैंने कहा यार ये तो गलत हुआ है, जो भी हुआ है गलत हुआ है। नहीं तो उत्थे अंब लैन गई सी और लैन की उत्थे गई सी, उत्थे की करन गई। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, हमारी बहनें बेटियां नहीं चाहती बाहर घूमने, तो मतलब ये क्या मतलब आपने इसकी मतलब वो दी है। और फिर उसकी एक और वीडियो बना दी, वो जो उसने थोड़ी सी वल्गर सी है, तो ये देख ले फिर। तो हाँ, मैंने कहा यार ये जो है वो अपनी मर्जी से कर रही है, अपनी मर्जी से जो मर्जी करे, हमें उससे क्या लगे। यहाँ पे जो हुई है नहीं, और उसकी एक बात है कि मोलेस्टेशन। यार अगर कोई अपनी मर्जी से कर भी रही है तो किसी के बाप का भी राइट नहीं बनता कि उसको उसको वो हरास करे, ठीक है। किसी एग्जैक्टली। प्रोस्टिट्यूट को भी अगर कोई हरास करता है ना तो वो गलत बात है। एग्जैक्टली। किसी प्रोस्टिट्यूट को क्या, किसी ट्रांसजेंडर को कोई हरास करता है वो भी गलत बात है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तो बेचारे वो हरास होते हैं, ठीक है। हरास ये होते हैं। औरतों की क्या बात करते हैं, ये तो लड़कों को नहीं छोड़ते। बकरियां नहीं सिंपल सी छोड़ते, बात है। बिल्लियां नहीं हाँ, छोड़ते, कुत्ते नहीं हाँ, छोड़ते। हाँ, तो बकरियां नहीं छोड़ते। अब अब जो जो ये बिच होती हैं, कुतियां होती हैं, उन्होंने भी कोई बुरखा नहीं किया होता, फिर कहें कि जी ये उसको उनको भी भी नहीं देख के छोड़ते। प्रोवोक। नहीं, उसको भी कह के वो कह के कि जी उसको देख के मैं प्रोवोक हो गया था, उसको भी देख के फिर प्रोवोक हो जाए, उसको भी देख के वो कहें कि जी हमें तो नहीं, जी ये सुन्नत है ना, शहरिया। जन्नत में हजरत आदम भी हाथी को देख के और हथनी को देख के प्रोवोक हो जाते थे ना, क्या करें। शाबाश। फिर क्या करें। तो ये खैर इन्होंने फिर मुझे घेर लिया सबने कि यार तू तो अजीब बातें कर रहा है, तू तो फजूल बातें कर रहा है, तू कब से इस तरह की बातें करने लग गया। मैंने कहा यार ये क्या मतलब, मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात कर दी। तो वो फिर मैं थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार ये ना सारा ने मुझे घेर लिया, तो मैंने थोड़ी सी, क्योंकि असल में आसान हरीफ जो है ना हमारे लिए औरत है। अभी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, अब पता नहीं ये हदीस सही है कि नहीं, मैं इसको फैक्ट चेकिंग भी कर रहा हूँ आपके साथ। कि मैंने किसी यूट्यूब चैनल पे देखा था या मैंने किसी टीवी चैनल पे सुना था, कोई मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे ये पर्दे पे, कि जी पर्दा जो है कितना मतलब ज़रूरी है और कितना लाज़मी है और कितना मतलब ख़ास है। इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि रसूल की कोई बेटी थी, आई डोंट नो कि उनका क्या नाम था, फ़ातिमा था कि कौन था? मुझे नाम नहीं पता उसका। तो वो बीमार हो गई। तो उनके हस्बैंड जो थे वो खुद सहाबी थे। तो उन्होंने उसको कहा कि भई तू किसी तबीब के पास जा और उसको जाके अपना दिखा दे, चेक करा दे। उसने कहा नहीं जी मैं नहीं जा सकती, आप ही जाओ और उसको मेरे बारे में मेरा अहवाल उसको बताओ और जो भी वो दवा दे वो उससे ले आओ। तो उन्होंने कहा कि जी इतना तो गुंजाइश है मतलब इस्लाम में। उसने कहा गुंजाइश तो है लेकिन मैं बेटी तो उसकी हूँ ना, रसूल की, तो मैं कैसे जाऊँ? अगर मैं जाऊँगी तो फिर लोग क्या कहेंगे? तो ये है इनके लिए औरत की मतलब इज्जत, कि ये समझते हैं औरत जो है एक दड़बे में बंद की हुई मुर्गी है या कोई मतलब पेट है, जिसको हम अपनी मर्जी से खोल सकते हैं, अपनी मर्जी से बंद कर सकते हैं, जिसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई जज्बात नहीं है। इनफैक्ट उनके भी जज्बात होते हैं। हेलो। और रियलिटी, ठीक है, फिर थैंक जी यू, जी। मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। क्या हाल है? नाइस ओके। टू यू ऑलवेज। फिर करेंगे बात आपसे, ठीक है। ओके, ओके, ओके बाय ओके। बाय।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।